अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के दिन से हम लोग हमारे ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसा वैल्यू एडिशन करने वाले हैं जिसके रिजल्ट्स आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को क्या लेवल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आज के दिन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल बी अमेज्ड कि आफ्टर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो आप लोगों को क्या लेवल की एक्यूरेसी मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखना है आप लोग ने। और यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग को वीडियो को बार बार पॉज करना होगा और बार बार वीडियो को देखना होगा ताकि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग ने इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आप लोग को डेफिनेटली नहीं समझ में आने वाला है, तो इससे पहले के वीडियोस भी आप लोग ने देख लेने। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी की, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रिट्रेसमेंट देखते हैं किसका, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉप सीक्रेट हम लोग को जो देखना है वो ये है कि वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी में एग्जैक्टली हम लोग क्या करती है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि प्राइस एक रेंज में चल रही है और अचानक से इसमें क्या हो गया कि एक इम्बैलेंस आ गया। ये हमारी थिंकिंग होती है, और जैसे ही इम्बैलेंस आया हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं एक डिमांड जोन, और हमारा सोचना ये होता है कि प्राइस यहाँ पर जब फिर से आएंगे ना तो यहाँ से शूट अप करेंगे। ओके, तो ये हमारा सोचना है कि ये है एक रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी जिसमें बना है रैली बेस रैली, और प्राइस यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर हमारे बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे और हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा अपने माइंड में रख लेनी है कि हम लोग को रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपने आज के दिन जोन खींचे है आपको आज ही के दिन ट्रेड मिलेंगे। आपने वीकली टाइम फ्रेम के जोन खींचे है और आप लोग को लग रहा है कि आज के दिन ट्रेड मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग को हमेशा फिक्स कर लेनी है कि आप कौन से ट्रेडर है, आपका टाइप क्या है और आप कौन से जोन खींच रहे। ओके, सो लेट्स सपोज के यहाँ पर टाइप में मैं लिखता हूं HIT, DIT, WIT और MIT, और इसके लिए जोन्स हम लोग को कौन से खींचने होंगे ये मैं लिखता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि जो इंसान HIT ट्रेडर होता है, अवली इनकम ट्रेडर, तो वो जोन्स कौन से खींचता है, 10 मिनट्स के जोन्स पे काम करता है वो। ओके, जो बंदा DIT ट्रेडर होता है वो 15 मिनट्स के या तो फिर 25 मिनट्स के जोन लेता है। ओके, जो बंदा यहाँ पर WIT ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है, 1 आवर के या 75 मिनट्स के जोन्स खींचता है, और जो बंदा MIT ट्रेडर होता है वो 1 डे के जोन्स खींचता है और उस पर काम करता है। ओके, तो आपने अगर ये जोन्स बना लिए हैं तो इस पर प्राइस आएंगी कब, ये आप लोग को थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने वाला है और प्राइस आने वाली है, तो ऐसा बोला जाता है, मैं जस्ट एक आप लोग को आइडिया बता रहा हूँ लॉजिकल, कि HIT ट्रेडर जो 10 मिनट्स के जोन खींचते हैं तो विद इन द डे, मतलब इसी दिन के अंदर या सेकेंड डे प्राइस ये वाले जोन पर आ जाती है। आ रही बात समझ में? जो लोग 15 मिनट्स के 25 मिनट्स के जोन्स खींचते हैं और DIT ट्रेडर होते हैं तो ये इनके जो ट्रेड्स होते हैं ये कुछ दिनों के होते हैं, मतलब 5 से 6 दिन में इनके जोन्स पे प्राइस आएंगी और इन लोग को एंट्री मिलने के मौके मिलेंगे। ओके, जो इंसान WIT ट्रेडर होता है तो इनको कुछ वीक्स लगेंगे। ओके, और उसके बाद में 2 से 3 वीक के बाद में इनके जोन्स पर प्राइस आएंगी और इन लोग को एंट्री मिलेगी। और MIT ट्रेडर के लिए क्या होगा भाई, कुछ मंथ्स के बाद में प्राइस इनके जोन्स पर आएंगे और इन लोग को एंट्री मिलेगी। तो ये चीज आप लोग ने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। आप लोग जो प्लानिंग कर रहे हो आज के दिन, ये एडवांस प्लानिंग है, तो ये जोन्स पर प्राइस आने वाली है, रिट्रेस होके कब आएंगी ये आप लोग को लॉजिक थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे आप लोग, टॉप सीक्रेट ये है कि आप लोग जाके बहुत सारी वॉच लिस्ट बना लेंगे। ओके, HIT, DIT, WIT, MIT, इसमें ट्रेड्स डालने शुरू करेंगे, रोज के आप लोग डालेंगे इसमें, और बस यही चीज समझनी है इसमें कि जो आपने पहले डाले थे वो पहले आ जाएंगे, जो बाद में डाले थे मे भी शायद वो बाद में आप लोग को मिलेंगे। आ रही बात समझ में? तो कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस आप लोग ने करनी है। नाउ सेकंड टॉप सीक्रेट क्या है कि हम लोग को अगर कोई बंदा बोले कि यार जोन्स में सबसे भारी जोन्स कौन से होते होंगे, सबसे टॉप मोस्ट जोन्स कौन से होते होंगे, तो यहाँ पर ये होते हैं कंट्रोलिंग जोन्स। तो कंट्रोलिंग जोन्स होते क्या है ये चीज मैं आप लोग को बताता हूँ। कंट्रोलिंग जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जो हायर टाइम फ्रेम के जोन्स होते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम की दूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम के जोन्स, तो ऐसे जोन्स जो नए हाईज देते हैं, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई जिनसे बन जाते हैं, या ऐसे जोन्स जिनसे क्या होता है कि पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो जा रहा है, कि अप ट्रेंड वाला मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाउन ट्रेंड वाला अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, या ऐसे जोन्स जो अपोजिट कंट्रोलिंग जोन को ब्रेक करने की ताकत रख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग जोन। अब ये चीजें आप लोग को समझ में तो आई नहीं होंगी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल है पॉलीकैब इंडिया की, और यहाँ पर आप लोग देखिए
कि स्टॉक की प्राइस यहाँ पर आई थी, देन रिजेक्शन हुआ, देन ऑल टाइम हाई के करीब आई, फिर रिजेक्शन हुआ, देन आई, फिर रिजेक्शन हुआ, मतलब ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ट्राई कर रहा है बट ब्रेक नहीं हो पा रहा है। देन क्या हुआ, अचानक से बना एक डिमांड जोन वीकली टाइम फ्रेम का, इसने ब्रेक कर दिया ऑल टाइम हाई को, और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई सीधी रिएक्शन। तो ये इतने पावरफुल जोन्स होते हैं कि इन पे जब प्राइस आती है ना तो वन साइडेड रिएक्शन मिलता है। आ रही बस समझ में? तो एक तो ये हो गया कि इन्होंने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की ताकत रख ली। ओके, सेकंड नंबर पे ये वाली कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस आई थी, एक जोन बना, ठीक है, सप्लाई जोन बना और वीकली टाइम फ्रेम का बना। अब क्या हुआ कि जो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था ना ऑलरेडी, ये जोन बनते से ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसा जोन जिसमें ये ताकत है कि वो पूरे ट्रेंड को शिफ्ट कर डाल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग जोन है, इसके हाथ में कंट्रोल आ गया। जब भी प्राइस इसके पास पहुंचेंगी ना तो सडन रिएक्शन आप लोग को देखने मिल जाएंगे। आ रही बात समझ में? डाउन ट्रेंड में देख लीजिए कि डाउन ट्रेंड वाला मार्केट चल रहा था और अचानक से एक डिमांड जोन बन गया, और अचानक से एक डिमांड जोन बन गया और इसने सीधा ट्रेंड को ही शिफ्ट कर दिया। तो इसने पूरा कंडीशन कंट्रोल में रेडी, मतलब ये हो गया कंट्रोलिंग जोन। जब भी प्राइसेस पर आएंगी सीधे रिएक्शन। तो ये है आप लोग के लिए टॉप सीक्रेट कि आप लोग ने वीकली टाइम फ्रेम के जोन को हल्के में लेना नहीं है। इस पे जब भी प्राइस आएंगी आप लोग बैठे रहेंगे प्रॉफिट बनाने के लिए और आप लोग को रिएक्शन देखने मिलेगा। ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट सीक्रेट है एक्सटेंडेड मूव्स। अब ये क्या होते हैं देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप लोग को लगने लगा कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी शार्प अप ट्रेंड आप लोग को देखने मिल रहा है और प्राइस बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम में आ चुकी है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड मूव। एक्सटेंडेड मूव का मतलब क्या है कि नॉर्मल चलती हुई प्राइस में एक शूटअप आया है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड मूव। जब भी ऐसा कुछ केस आप लोग को देखने मिल जाए ना, तो हम लोग को एक्सटेंडेड मूव पे एंट्री नहीं बनानी, हम लोग को करेक्शन का वेट करना है। ये टॉप सीक्रेट है। आ रही बात समझ में? तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक्सटेंडेड मूव है? तो यहाँ पर हम लोग सीधा लगा देंगे EMA20, और हम लोग को तो पता है कि EMA20 एक मैग्नेट के जैसा काम करता है और प्राइस यहाँ तक आके रीटेस्ट करती है, फिर निकलती है, फिर आती है, फिर निकलती है। ओके, तो आप लोग ने एक ही चीज़ देखनी है कि प्राइस अगर इसके करीब चल रही है और अचानक से एकदम इससे दूर हो गई है, तो इंस्टीट्यूशन ज़रा भी यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसे एक्सपेंसिव प्राइस पे इसको खरीदें। आ रही बात समझ में? तो उन लोग पूरा ट्राई कर लेंगे कि प्राइस को एक ऐसे रेट पे ले जो उन लोग के लिए ज़्यादा एफोर्डेबल है। ओके, तो हम लोग को EMA20 लगाते रहना है और देखना है कि ये जो मूव चल रहा है ये एक्सटेंडेड है या नहीं है। ओके, यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड मूव हो गया, तो यहाँ पर एंट्री बनानी नहीं है, प्राइस को रिटेस्ट होने के लिए वेट करना है। फिर अगर एक्सटेंडेड मूव हो गया तो फिर आप लोग ने देखना है कितना दूर जा रही है EMA20 से, और आप लोग को अच्छी प्राइस पे खरीदना चाहिए किसी भी स्टॉक को। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट की, डेट इज लेवल ऑन लेवल। अब ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक चार्ट और आप लोग को यहाँ पर इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं। आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर बन गया है रैली बेस्ड रैली, और आपने खींच लिया एक डिमांड जोन और अचानक से उसके ऊपर अगेन एक और एक इम्बैलेंस आ गया और आपने देख लिया कि रैली बेस्ड रैली। ओके, अब यहाँ पर दो जोन्स आप लोग को दिखने लग गए, एक है नीचे वाला, एक है ऊपर वाला। अब यहाँ पर अब आप लोग कंफ्यूजन में है कि प्राइस जब रीटेस्ट करने आएंगी तो ये वाले जोन पर आएंगी या नीचे वाले जोन पर आएंगी। तो ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि दुनिया भर के जोन्स बनते रहते हैं। ओके, तो इसमें और ऐसी कंडीशंस में कैसे हम लोग ये चैलेंज को सॉल्व करें, इसके लिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। तो सपोज करो कि आपकी ऐसी प्राइस चल रही है और चलते हुए प्राइस में ऐसा बन गया है डिमांड जोन। ओके, तो यहाँ पर आपने खींच लिया डिमांड जोन और यहाँ पर भी आपने खींच लिया डिमांड जोन। ओके, हम लोग ये देखेंगे कि दोनों डिमांड जोन एक दूसरे से कितना दूर है। ओके, तो दो कंडीशंस आप लोग को देखने मिलेंगी, एक होंगी नियर वाली, एक होंगी फार वाली। कैसी? यहाँ पर सपोज करो कि चलते हुए मार्केट में डिमांड जोन बना और उसके ऊपर एक डिमांड जोन बना, बट दोनों डिमांड जोन्स जो बने हैं ना, दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब है। एक तो ये कंडीशन हो गई, इसको मैं बोल रहा हूँ नियर। और सेकेंड वाली कंडीशन कैसी बनी कि प्राइस चल रहा है, चलते हुए प्राइस में डिमांड जोन बना और सेकेंड डिमांड जोन बना, और इस बार क्या हो रहा है, इन लोग के बीच का गैप जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो ये वाले केस को मैं क्या बोल रहा हूँ, फार। तो दोनों वाले केस में हम लोग को अलग अलग चीज़ें करनी है, ये चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, कैसे मालूम? सपोज करो कि प्राइस चल रही है और चलते हुए प्राइस में दो डिमांड जोन बन गए। ओके, और दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। ओके, अब प्राइस आने वाली है, आप लोग कंफ्यूज है कि पहले वाले पे आती है कि दूसरे वाले पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हमारी एंट्री ये वाले जोन पर है, ओके, और हम लोग ने अगर एसएल इसके नीचे लगा दिया, तो देयर में भी चांसेस कि ये वाला एसएल हमारा हिट हो जाए। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि नीचे एक जोन पड़ा है, प्राइस अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और सीधा आगे नीचे वाले जोन पे आ जा रही है, तो यहाँ पे आप लोग का एक एसएल फ्री का जाने वाला है। तो ये वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों जोन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हम लोग हमारे एसएल को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। हम लोग हमारे
SL को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और सीधा हम लोग दोनों जोन के नीचे वाला जो जोन है ना उसके नीचे हम लोग लगा लेते हैं हमारा SL। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों जोन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है ना तो ऐसे वाले केस में नीचे वाले जोन के नीचे हम लोग को SL रखना है। एंट्री के लिए एक चीज़ हम लोग को डिसाइड करनी है। क्या डिसाइड करना है? हम लोग को जोन एंट्री लेनी है। इस बार हम लोग एंट्री कैसे लेंगे? हम लोग हमेशा एंट्री जोन के ऊपर लेते, तो इस बार हम लोग जोन के ऊपर नहीं लेंगे एंट्री, जोन के अंदर या कहीं तो भी ले लेंगे। हम लोग प्राइस को आने देंगे अंदर और वो प्राइस पर हम लोग एंट्री लेंगे। ओके, तो टू बी कंजर्वेटिव हम लोग को ये चीज़ करनी होगी। आ रही बात समझ में? वरना हमारा SL फ्री का हिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को करना है। ये चीज़ कहाँ पर होगी? ये चीज़ नियर वाले जोन में होने वाली है। ओके, फार वाले जोन में कुछ और चीज़ हम लोग को करनी होगी, हम लोग देखते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन ये है कि आप लोग का जो जोन है वो एक दूसरे से दूर है। ओके, तो कैसा बन रहा है ये? ऐसा बन रहा है आप लोग का रैली बेस रैली और सेकंड वाला रैली बेस रैली। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा बोले कि यार ऊपर वाले जोन पे प्राइस आएंगी या नीचे वाले जोन पे प्राइस आने वाली है, और अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ ऊपर वाले जोन पर, अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ ऊपर वाले जोन पे और SL रख रहा हूँ नीचे वाले जोन के नीचे, तो यहाँ पर भाई खामा का इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? ये तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो ऐसे वाले केस में हम लोग दो चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि भाई प्राइस को आने दो और ये वाले जोन पर देखो कि क्या हो रहा है। ये वाले जोन पर अगर प्राइस आते आते एक कंफर्मेशन दे रही है, मतलब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना रही है, तो एक चीज़ हम लोग को रियलाइज हो जा रही है कि हाँ भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाली है, नीचे नहीं आने वाली। ओके, तो ऐसा केस अगर आप लोग को दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर ले लेंगे कंफर्मेशन एंट्री। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे कंफर्मेशन एंट्री। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, प्राइस ने इसको क्रॉस करके नीचे आ गई थोड़ी सी, ओके, तो नीचे आ रही है, तो भाई सेम हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी डिमांड सप्लाई जोन पे काम करने का कि भाई एंट्री ये जोन के ऊपर हमारी होती है, SL जोन के नीचे होता है और हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो हम लोग ये वाले केस में क्या करेंगे? हम लोग सीधा इसको लगा के छोड़ देंगे और इसको हम लोग बोलते हैं सेट एंड फॉरगेट। क्या बोलते हैं इसको? सेट एंड फॉरगेट। कि भाई ऊपर अगर नहीं हुआ है और प्राइस नीचे आ गई तो बस यहाँ पर लगा के छोड़ दो, यहाँ से आएंगी तो ठीक, इसके बीच में से निकलेंगी तो हमारे हाथ से ट्रेड निकल गया, हम लोग को कोई परवाह नहीं है इसकी। ओके, तो लेवल ऑन लेवल इसको हम लोग बोलते हैं और इसमें इसी तरीके से काम किया जाता है। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार थोड़ा सही से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो एक ट्रिक इसकी आप लोग को मैं बताता हूँ, वो ये। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। सपोज करो कि आपने खींच लिया ये लेवल ऑन लेवल और प्राइस फिलहाल आपकी यहाँ पर गई है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लगा लेंगे इंडिकेटर हमारा जो चलता है EMA 20 और देखेंगे कि ये कहाँ पर है। ओके, और प्राइस कहाँ पर है? अब प्राइस यहाँ पर चल रही है, EMA 20 इतना नीचे है, तो हम लोग ये वाले जोन का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक EMA 20 यहाँ पर पहुँचेगा प्राइस भी ट्रेवल कर करके ये जोन के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब जोन के नीचे आना शुरू हो गई और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक जोन है, फिर प्राइस यहाँ पर ये जोन के करीब आएंगी, EMA 20 यहाँ से निकलेगा तो हमारी एंट्री यहाँ पर लगी होंगी। आ रही बात समझ में? हमारी एंट्री यहाँ पर होंगी, हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे EMA 20 से। अब सेकंड वाली कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड वाली कंडीशन ये हो सकती है कि हमारी प्राइस, लेट सपोज हमारी प्राइस ऊपर है और यहाँ पर EMA 20 जो चल रहा है ना, ये ऑलरेडी ये वाले जोन पे चल रहा है, ऐसा कुछ। तो प्राइस जब तक हमारी ये वाले जोन के करीब आएंगी, EMA 20 भी यहाँ तक चला जाएगा, तो हम लोग ये वाले जोन का वेट ही नहीं करेंगे ना। EMA 20 जब ये जोन के ऊपर है तो हम लोग EMA 20 और ये जोन को ज़्यादा माइंड में रख के हम लोग ये वाले जोन से ट्रेड लेंगे। आ रही बात समझ में? तो EMA 20 भी ऊपर आ जाएगा, प्राइस भी यहाँ तक आ जाएंगी और हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाले जोन से ट्रेड लेंगे, ना कि नीचे वाले जोन से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपका दोस्त बनने वाला है यहाँ पर EMA 20। EMA 20 जो भी जोन के करीब है आप लोग वो वाले जोन से ट्रेड लेंगे और ये रहेगा आप लोग का टॉप सीक्रेट। ओके गाइस, तो यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लेटेस्ट जोन। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आप लोग को समझाता हूँ अभी। तो यहाँ पर ये एक चार्ट दिख रहा है और यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर रैली बेस रैली बना है, तो यहाँ पर हमने एक जोन खींचा और देन उसके बाद में यहाँ पर बन गया है ड्रॉप बेस रैली। अब यहाँ पर ये वाला जो जोन है ये ओल्ड है और ये वाला थोड़ा फ्रेश है। ओके, अब ये वाला लेटेस्ट होने से हुआ क्या? प्राइस ने यहाँ पर आके रैली दी है। ओके, मतलब प्राइस ने ये वाले जोन को रिस्पेक्ट किया है। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता दो कि एग्जैक्टली क्या चलता है मार्केट में। यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हम लोग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ कैसे दिख रही है कि प्राइस चल रही है एक रेंज में और चलते चलते प्राइस में ऐसा रैली बेस रैली बन गई, मतलब इम्बैलेंस आ गया, हमने यहाँ पर डिमांड जोन्स खींच लिए।
ओके, अब हम लोग का सोचना क्या है, हमारा सोचना ये है कि यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस आया, प्राइस को यहाँ पर रोका गया, प्राइस को यहाँ पर रोका गया। तो लेट्स से कि इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर 10 लाख शेयर्स लेने होंगे, ठीक है, तो उन्होंने प्राइस को यहाँ पर रोका, बट इस बीच में प्राइस इनके हाथ से निकल गई और इन लोग को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही शेयर्स मिले, डेट इज 6 लाख। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रही है कि इन लोग के 4 लाख शेयर्स अब तक पेंडिंग है, मतलब ये इनके पेंडिंग ऑर्डर से जो फिल होना बाकी है, या हम लोग बोलेंगे ये इनके अनफिल्ड ऑर्डर्स है, ये इनकी फिल्ड ऑर्डर्स है जो अब तक हो चुके हैं और हम लोग को चार्ट पे प्राइस दिख रही है। ओके, और ये इनके लेट से अनफिल्ड ऑर्डर्स है। तो क्या लगता है कि प्राइस को यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, या इंस्टीट्यूशंस कितने टाइम में प्राइस को यहाँ पर लेके आएंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर कोई इंसान सोचे कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती है, तो इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ कर सकती है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ के बिग प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी होती है, इनके पास में दुनिया भर का पैसा होता है, इनके पास में पावर होता है, इनके पास में नॉलेज होती है, दे आर द लीडर्स, इनके पास में एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज होती है, हर चीज़ इनके पास में है जिसकी बेसिस पे इन लोग इसका यूज़ करेंगे और जितना हो सके जल्दी प्राइस को यहाँ पर लेके आएंगे। उन लोग वेट नहीं करते बैठेंगे, चाहे उसके लिए उन लोग को कुछ भी करना पड़े, उन लोग यहाँ पर जाके शॉर्ट कर ले कुछ क्वांटिटी, या उन लोग मार्केट में कोई एक ऐसी न्यूज़ फैला दे, आ रही बात समझ में, और उन लोग प्राइस को यहाँ तक लेके आए, आ रही बात समझ में। तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर कि प्राइस यहाँ पर निकलेंगे बहुत ऊपर तक और बहुत टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में, कुछ वीक के बाद में यहाँ पर आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस के जो पेंडिंग ऑर्डर्स है बहुत जल्दी यहाँ पर फिल होने वाले हैं, ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगी। आ रही बात समझ में कि इंस्टीट्यूशंस के पास में इतना पावर है। ओके, तो ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि जो भी एक लेवल पे डिमांड क्रिएट हो गई है तो वो एक लेटेस्ट जोन है, मतलब वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्पेक्ट होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि पुराने जोन से रिस्पेक्ट नहीं होंगे, बट इंस्टीट्यूशंस बहुत जल्दी कोशिश करेंगे प्राइस को यहाँ पे लाने के लिए। तो मतलब ये कि जो भी लेटेस्ट जोन होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जोन होगा, और जितना आप लोग ये ऐसे जोन्स पे ट्रेड लेंगे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आ रही बात समझ में। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटेस्ट जोन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा पेंडिंग ऑर्डर्स वर्सेस अट्रैक्टिव प्राइस। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर एक चार्ट है जो आप लोग देख रहे हो, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना था, उसके बाद में जो प्राइस चल रही थी ना डाउन ट्रेंड में चले गई थी। ओके, तो मार्केट ने ये जोन का रिस्पेक्ट किया और प्राइस वहाँ से निकल के नीचे चले गई। ओके, अब फिर से प्राइस यहाँ पर आ रही है, बट कब आ रही है, 2018 में आ रही है। तो क्या 2015 में इंस्टीट्यूशन ने जो ऑर्डर लगाया था, क्या 2018 तक इनके पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पर? ऐसा तो बिल्कुल होने नहीं वाला है। इंस्टीट्यूशन इतना वेट करेंगी क्यों? क्योंकि अभी एक चीज़ हम लोग ने देखा था यहाँ पर। ओके, तो फिर क्या होने वाला है, ये जोन हम लोग ने, ये हमारे लिए वैलिड होंगे, इस पे प्राइस जब आएंगी तो क्या रिस्पेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी? तो डेफिनेटली गाइस प्राइस यहाँ पर रिस्पेक्ट करेंगी, बट यहाँ पर रीज़न कुछ और होगा। रीज़न क्या होगा यहाँ पर? रीज़न ये होगा कि इंस्टीट्यूशंस ने जब कोई एक लेवल पर बेचा था या सेल किया था तो ये इन लोग के लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस थी। उन लोगों को लगता था कि ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ पे हमने सेल करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम भी जब प्राइस यहाँ पर आएंगी ना, तो इनके एल्गोरिथम ऐसे सेट होंगे कि इनके अलर्ट्स यहाँ पर ट्रिगर होंगे और इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा और उन लोग इसी लेवल पर आके ये वाले स्टॉक में सेल करना शुरू कर देंगे। देयर मे बी चांसेस। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ होती है कि ये जो पुराने जोन्स भी पड़े होते हैं ना, ये भी रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट में। तो हायर टाइम फ्रेम के जोन्स जो भी होते हैं ना, इनको हम लोग ने हो सके तो अपने चार्ट्स पे लगे रहने देना चाहिए, ताकि हम लोग को आगे इससे कुछ ना कुछ एडिशंस मिलते रहे। ओके, अब नेक्स्ट सीक्रेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डेट इज ट्रेंड कंडीशन वर्सेस जोन टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर अक्सर हम लोग जब काम करते हैं मार्केट में, तो हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में हमारे काम चलते हैं, और साइडवेज में हम लोग ज़्यादातर काम करते ही नहीं है। ओके, बट अगर ऐसा लगने लगा कि स्टॉक अभी साइडवेज में चल रहा है और इंटरमीडिएट टाइम कंडीशन जो भी दिख रही है आप लोग को टाइम फ्रेम, वहाँ पर साइडवेज में चल रहा है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ना रिट्रेसमेंट, यहाँ पर आप लोग साइडवेज में भी पैसा बना लोगे। आ रही बात समझ में? करना क्या है? करना ये है कि आप लोग को ट्रेड्स जो भी लेने हैं ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर लेने हैं। मतलब क्या, रिवर्सल पैटर्न जोन्स पर आप लोग को ट्रेड्स लेने हैं। मतलब अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ड्रॉप बेस रैली पे ट्रेड लो, और शॉर्ट पोजीशन है तो रैली बेस ड्रॉप पे ट्रेड लो, और रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप पे ट्रेड मत लो। आ रही बात समझ में? अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जब भी मार्केट साइडवेज में होता है ना, तो साइडवेज में आपने देखना कि एक चीज़ चलती है। साइडवेज में क्या चलता है कि प्राइस एक रेंज में चलती है। ओके, प्राइस एक रेंज में चलती है, और प्राइस यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये बॉटम है ना, तो बॉटम से निकलती है और टॉप तक जाती है,
फिर टॉप से निकल के बॉटम तक जाती है, फिर बॉटम से निकल के टॉप और टॉप से निकल के बॉटम। तो ये कंडीशन चलते रहती है साइडवेज वाले मार्केट। अब ये कैसे दिखेंगे हमें कि प्राइस ऐसी चल रही है, फॉर एग्जांपल डिमांड जोन्स बनाते हुए, फिर रिटर्न आ रही है और ये वाले पॉइंट पे आ रही है, फिर डिमांड जोन बना रही है, फिर डिमांड जोन बना रही है, फिर सप्लाई जोन बन रहा है, फिर सप्लाई जोन बन रहा है और फिर यहाँ तक आ रही है। ओके, तो प्राइस यहाँ से निकली थी यहीं पर आ रही है और ऊपर भी यहाँ तक गई थी, फिर से यहाँ पर आ रही है। ओके, इस बीच में हम लोग को क्या चीज़ दिख रही है कि ये वाला पॉइंट है ना बॉटम है, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल है, बॉटम लेवल है, और ऊपर भी जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कौन सा है भाई, टॉप है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग जोन्स भी बने हैं अलग अलग कैटेगरी के। जैसे ये वाला केस क्या हो रहा है, ये बना है डिमांड जोन, ये वाला भी बना है डिमांड जोन, ये भी बना है डिमांड जोन। ओके, और ये सब क्या बने हैं, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, इतने सारे बन गए हैं यहाँ पर सप्लाई जोन। ओके, अब यहाँ पर बॉटम में जो चीज़ें बनी है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो बने हैं ये है ड्रॉप, बेस, रैली। ये वाले जो बने हैं ये क्या बने भाई, रैली, बेस, रैली। और ये वाला जो बना है ये क्या है भाई, रैली, बेस, ड्रॉप। और ये वाला जो बना है ये है ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। तो एक ही चीज़ मुझे इसमें बतानी है, वो ये कि अगर आप लोग ने साइडवेज वाले मार्केट में ये सारी चीज़ें देखी है, तो ये वाले जो पैटर्न्स बने हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये एक्सट्रीम लेवल पर बना है, मतलब रिवर्सल पैटर्न्स बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स के। यहाँ पर जब मार्केट आता है तो रिवर्स होता है। देखो जैसे यहाँ पर आया रिवर्स हुआ, यहाँ पर आया रिवर्स हुआ, आ रही बात समझ में। और ये सेंटर में जो भी चीजें बन रही है ना सेंटर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ओके, तो हम लोग को एक ही चीज ध्यान में देनी है, वो ये कि जब भी मार्केट यहाँ से निकला है अब रिवर्स करने आ रहा है, तो हम लोग को इस पे ट्रेड नहीं लेना है। ये जो जोन बनेगा ना यहाँ तक, इस पे नहीं लेना है, इसकी जगह पर नीचे से लेना है। आ रही बात समझ में, क्योंकि साइडवेज वाले मार्केट में प्राइस ये कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न पे ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करते हुए नीचे आ जाती है एक्सट्रीम लेवल पर, और यहाँ से फिर ये जो डिमांड जोन हम लोग को दिख रहा है, यहाँ से फिर रिएक्ट करके निकलेंगे। आ रही है बात समझ में, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन पे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। साइडवेज वाले मार्केट में आपको एक्सट्रीम पे ट्रेड लेने हैं और आप लोग को फायदा होने वाला है। ओके, इसमें एक और एक चीज़ है, वो ये कि अगर आप लोग का लोअर टाइम फ्रेम जो है जोन, एक लोअर टाइम फ्रेम का आपने खींचा है, अगर वो इनसाइड है हायर टाइम फ्रेम के जोन से, तो आप लोग ने स्टॉप लॉस कैसा रखना है, ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। ये भी एक टॉप सीक्रेट है कि आपका ये हायर टाइम फ्रेम का जोन है, ठीक है, इसी बीच में आपने लोअर टाइम फ्रेम का एक जोन खींचा है, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर आ रही है, प्राइस यहाँ पर आ रही है और आपको लग रहा है कि एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पर लेंगे एंट्री। ओके, और आप बोलोगे कि असल में इसके नीचे रखता हूँ, बट आप लोग को लग रहा है कि ये जो लोअर टाइम फ्रेम का जोन बना है ना, ये हायर टाइम फ्रेम के जोन के अंदर ही बन गया है। ओके, और हायर टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो कभी भी ये कोशिश नहीं करना है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको भूल जाना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि लोअर टाइम फ्रेम की जगह पर हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करे प्राइस और आप लोग का एसएल हिट हो जाए। इसीलिए आप लोग को एसएल कहाँ पर रखना है, हायर टाइम फ्रेम के नीचे रखना है। आ रही बात समझ में, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है वाइल टेकिंग एनी ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आ रही बात समझ में, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगी उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।